अध्याय 1 संकट की आहट। लंका का युद्ध अपने चरम पर था। रावण को हर ओर से पराजय का भय सताने लगा था। उसने देखा कि हनुमान अकेले ही उसकी सेना का हौसला तोड़ रहे हैं। रावण ने अपने सभासदों को बुलाकर कहा, ये वानर नहीं, स्वयं महाशक्ति का अवतार है। यदि इसे रोका न गया तो मेरा साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। सभा में बैठे दुष्ट और मायावी असुर कालनेमी ने आगे बढ़कर प्रणाम किया और बोला, राजन, आप चिंता न करें। मैं हनुमान को छल और माया के जाल में फंसा दूंगा। जिस वीर को युद्ध से हराया नहीं जा सकता, उसे छल से अवश्य गिराया जा सकता है। रावण प्रसन्न हो उठा और बोला, जाओ कालनेमी, अगर तुम हनुमान को रोक लोगे तो मैं तुम्हें लंका का युवराज घोषित कर दूंगा। कालनेमी ने मन ही मन हंसते हुए सोचा, अब समय आ गया है मेरी माया का। हनुमान चाहे जितने बलवान हो, लेकिन छल के जाल में वह भी नहीं बच पाएंगे। और इस प्रकार शुरू होती है हनुमान और कालनेमी की टक्कर की कथा। अध्याय 2 असुर की चालाकी। कालनेमी लंका से निकल पड़ा। उसके मन में केवल एक ही विचार था, हनुमान को रोकना है, चाहे किसी भी उपाय से। वह अपनी मायावी शक्ति से एक सुंदर आश्रम का रूप बनाता है। चारों ओर हरे भरे वृक्ष, शीतल जल का सरोवर और मधुर गंध से वातावरण को भर देता है। खुद वह एक संत मुनि का रूप धारण कर वहां बैठ जाता है। उसने सोचा, जब हनुमान यहाँ से गुजरेंगे तो विश्राम करने रुकेंगे। तब मैं उन्हें धोखे से अपने जाल में फंसाकर उनका समय नष्ट कर दूंगा। अगर समय पर वे संजीवनी नहीं ला पाए तो राम की सेना हार जाएगी। कालनेमी की योजना पूरी तरह छल से भरी हुई थी। वह इंतजार करने लगा उस क्षण का, जब पवनपुत्र आकाश से गुजरते हुए उसके आश्रम को देखेंगे। अध्याय 3 संजीवनी यात्रा। युद्धभूमि में इंद्रजित, मेघनाद के घातक बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। उनकी नाड़ी धीमी पड़ने लगी और पूरा वानर सेना शिविर शोक में डूब गया। श्री राम व्याकुल होकर बोले, हे भ्राता, मेरे प्राण तो लक्ष्मण में ही बसते हैं। यदि इन्हें कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। तभी वैद्य सुशील ने कहा, एक ही उपाय है प्रभु। हिमालय पर स्थित द्रोणगिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी नामक दिव्य औषधि है। यदि वह सूर्योदय से पहले लाकर लक्ष्मण जी पर लगाई जाए तो वे पुनः जीवित हो सकते हैं। राम ने तुरंत हनुमान जी को आदेश दिया, पवनपुत्र, तुमसे बढ़कर और कौन इस कार्य को कर सकता है। तुरंत द्रोणगिरी जाओ और संजीवनी लाकर अपने भ्राता को बचाओ। हनुमान जी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और गर्जना की, जय श्री राम, मैं अभी जाता हूँ और संजीवनी लेकर ही लौटूंगा। इतना कहकर वे आकाश में उड़ चले। पहाड़ों, नदियों और वनों को लांघते हुए वे तीव्र गति से आगे बढ़े। किंतु उन्हें जरा भी पता न था कि राह में कालनेमी का छलावा उनका इंतजार कर रहा है। अध्याय 4 नकली साधु का आमंत्रण। हनुमान जी द्रोणगिरी की ओर तेजी से उड़ते हुए जा रहे थे। अचानक उन्हें नीचे एक बहुत ही सुंदर आश्रम दिखाई दिया। चारों ओर हरियाली, मधुर पुष्पों की सुगंध और एक शांत सरोवर। आश्रम के द्वार पर एक वृद्ध साधु बैठा था। असल में वही कालनेमी था। साधु ने हाथ जोड़कर कहा, पवनपुत्र, आपका स्वागत है। आप बहुत थके और प्यासे लगते हैं। थोड़ा जल पी लीजिए, तनिक विश्राम कर लीजिए, फिर अपनी यात्रा पूरी कीजिए। हनुमान जी ने मन ही मन सोचा, यह स्थान तो बड़ा पवित्र लग रहा है और यह साधु भी बड़ा विनम्र है, परंतु समय बहुत कम है। लक्ष्मण जी का जीवन संकट में है। साधु ने फिर आग्रह किया, पुत्र,
बिना जल पिए इतनी लंबी यात्रा करना उचित नहीं है। सरिता से जल पी लीजिए, इससे आप और तेज गति से उड़ पाएंगे। हनुमान जी कुछ क्षण को ठिठक गए। वे जल पीने सरोवर की ओर बढ़े, किंतु उन्हें जरा भी पता न था कि उस सरोवर में कालनेमी ने अपनी मगरमच्छी माया छिपा रखी है। अध्याय 5 मगरमच्छी माया। हनुमान जी जैसे ही सरोवर में जल भरने उतरे, अचानक लहरें जोर से उठीं और एक विशाल मगरमच्छ उन पर टूट पड़ा। उसकी आंखों से अग्नि जैसी ज्वाला निकल रही थी। दांत तलवारों जैसे तेज और शरीर पर्वत के समान विशाल। मगरमच्छ ने सोचा, यदि मैं इन्हें निगल लूं तो रावण की जीत निश्चित हो जाएगी। परंतु हनुमान कौन सा साधारण वीर थे। उन्होंने अपनी अपार शक्ति से मगरमच्छ की पूंछ पकड़ ली और उसे बाहर खींचकर जमीन पर पटक दिया। क्षण भर में वह मगरमच्छ तड़पता हुआ एक सुंदर अप्सरा बन गया। अप्सरा हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, मैं एक दिव्य अप्सरा हूँ। कालनेमी असुर ने अपने श्राप और माया से मुझे मगरमच्छ बना दिया था। आज आपकी कृपा से मैं मुक्त हुई हूँ। सावधान रहिए, वह साधु के वेश में बैठा असुर ही कालनेमी है। उसका विश्वास मत कीजिए। हनुमान जी की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। वे तुरंत आश्रम की ओर लौटे। अब उनके मन में केवल एक ही विचार था, उस दुष्ट मायावी को नष्ट करना है। अध्याय 6 असली पहचान। हनुमान जी ने अप्सरा की चेतावनी पाकर अपना ध्यान जमाया। उनके भीतर एक शांत परंतु तीव्र क्रोध जाग उठा, जो धर्म और कर्तव्य के लिए बरसता था। वे धीरे धीरे आश्रम की ओर बढ़े। कदमों की ध्वनि पर साधु उठकर खड़ा हुआ और उसकी आंखों में ठंडी मुस्कान खेल उठी। वह बोला, है पवन पुत्र, तुमने एक मूर्खता की, यहाँ क्या जल्दी विश्राम कर लो। हनुमान ने संयम से कहा, तुम्हारी लालायित मुस्कान झूठ छल छिपाए हुए है। उस अप्सरा ने सब कहा है, अब अपना असली रूप दिखाओ। साधु का चेहरा क्षण भर में बदलने लगा। हवा कांप उठी, वृक्षों की पत्तियां झड़ने लगीं, जैसे प्रकृति ने चेतावनी दी हो। ठीक उसी क्षण समूचा वेश ढीला पड़ा और धरती पर विशाल आकृति उभर आई, कालनेमी असुर का भयंकर रूप। उसका शरीर रजतमय, आंखें लाल और त्वचा पर विचित्र चकत्ते चमक रहे थे। हाथों में न होता तो न जाने कितने अस्त्र शस्त्र स्वतः ही बनकर उसके अंगुलियों में नाचने लगे। उसने गर्जना की, हाँ, अब दिखा दूंगा मैं उस वानरवीर का स्थान। हनुमान जी ने गदा उठाई और गर्जना से कहा, तुमने जिस गति से ब्रह्मचर्य और पवित्रता का वेश धरा, उसी गति से अब तुम कर्मों का फल पाओगे। वह शब्द जैसे आग की चिंगारी बनकर हवा में फैल गए। कालनेमी ने मायावी गर्भ से अनेक छायाएं उत्पन्न की, कई मुंह वाले राक्षस, भयावह सर्प और जटिल धुंध, ताकि हनुमान का ध्यान बंटे। पर हनुमान के मन की निष्ठा अटूट थी। उन्होंने एक एक छाया को अपने चप्पलों से कुचल दिया और गदा के वार से हवा में चक्र बनाकर सारे प्रपंच भेद दिए। दोनों के नजदीक आते ही धरती धड़की और आसमान में गरज गूंजी। कालनेमी ने एक विशाल अग्निश्रृंखला छोड़ी, पर हनुमान ने अपने पवन बल से उसे उड़ा दिया और तुरंत कालनेमी की ओर झपटे। यह टक्कर अब अपरिहार्य थी। अध्याय 7 घोर युद्ध। कालनेमी असुर ने अब अपने पूरे बल का प्रदर्शन किया। उसने अग्निबाण छोड़े, मायावी धुंध फैलाई और आकाश में भयंकर गरज पैदा की। धरती कांप रही थी, वृक्ष झूम रहे थे और पक्षी भय से इधर उधर उड़ रहे थे। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और संकल्प से गर्जना की। सत्य और भक्ति की शक्ति के सामने दुष्ट असुर की कोई शक्ति टिक नहीं सकती। असुर ने कई रूप बदलकर हनुमान को भ्रमित करने की कोशिश की। कभी वह सर्प का रूप धारण करता, कभी विशाल हाथी का, तो कभी अग्नि की लपटों में विलीन हो जाता।
लेकिन हनुमान जी की आंखों में भक्ति और साहस का तेज था। वे हर बार कालनेमी के रूपांतरण को तुरंत भेद देते। हनुमान ने गदा के एक ही प्रहार से उसके अनेक अस्त्रों और प्रपंचों को नष्ट कर दिया। आसमान और पृथ्वी में बिजली की चमक सी फैल गई। हनुमान की गति इतनी तीव्र थी कि कालनेमी असुर हर पल पीछे हटता। असुर की भयंकर हंसी और गर्जना अब डर और थकान में बदल गई। हनुमान ने अपनी भुजा जोर से चक्रवात की तरह घुमाया और कालनेमी को पकड़ लिया। दोनों के बीच भयंकर टक्कर हुई। धरती कांप रही थी और वायुमंडल में बिजली सी झिलमिलाहट हो रही थी। अंततः हनुमान की निष्ठा, साहस और शक्ति ने कालनेमी को परास्त किया। अध्याय 8 असुर का अंत। हनुमान जी ने कालनेमी को पकड़कर आसमान में चक्रवात की भांति घुमाना शुरू किया। असुर अपने विशाल शरीर और शक्ति के बावजूद हनुमान की गति और शक्ति का सामना नहीं कर पाया। हनुमान ने गर्जना करते हुए कहा, तुमने छल, प्रपंच और दुष्टता का मार्ग अपनाया, परंतु सत्य और भक्ति की शक्ति से तुम कभी विजयी नहीं हो सकते। हवा में तेज घूमते हुए हनुमान ने कालनेमी को समुद्र की ओर फेंका। समुद्र में गिरते ही असुर के शरीर से धुआं उठने लगा और वह भस्म हो गया। उसकी सारी शक्ति, छल और भयावह रूप अब मिटकर नश्वर हो गए। हनुमान जी ने अपने पांव जमीन पर रखे और गहरी सांस ली। उनकी आंखों में केवल एक ही संदेश था, सत्य और भक्ति का मार्ग हमेशा विजयशाली होता है। वानर सेना ने हर्षोल्लास से जयकारा लगाया। सभी योद्धा हनुमान जी के साहस और बल के सामने झुके और इस प्रकार कालनेमी का दुष्टतम प्रयास भी विफल हो गया। अध्याय 9 पुनः यात्रा और संजीवनी लाना। कालनेमी असुर का अंत करने के बाद हनुमान जी ने अपनी उड़ान फिर से तेज कर दी। अब उनका एकमात्र लक्ष्य था द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाना और लक्ष्मण जी को बचाना। हनुमान जी ने पूरे आकाश में तेजी से उड़ान भरी। वे पर्वतों, नदियों और घने वनों को पार करते हुए द्रोणगिरी पहुंचे। पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने अपनी आंखों से संजीवनी बूटी पहचान ली। हनुमान जी ने तुरंत पर्वत उठाया और अपनी शक्तिशाली पीठ पर लाद लिया। वायु की तेज गति से उड़ते हुए वे युद्ध भूमि की ओर लौटे। उनकी गति इतनी अद्भुत थी कि सूरज और चांद भी रास्ते में चमकते दमकते लग रहे थे। युद्ध भूमि पहुंचकर हनुमान ने लक्ष्मण जी पर संजीवनी बूटी लगाई। क्षण भर में लक्ष्मण पुनः जीवित हुए और उनकी आंखों में तेज और हर्ष की चमक लौट आई। राम और वानर सेना ने हर्षोल्लास से जयकारा लगाया। हनुमान जी ने अपनी निष्ठा, बल और भक्ति से न केवल लक्ष्मण को बचाया बल्कि युद्ध में विजय की राह भी सुनिश्चित की। अध्याय 10 शिक्षा और समापन। हनुमान जी ने युद्ध में अद्भुत वीरता दिखाई, कालनेमी असुर को परास्त किया और संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को बचाया। इस घटना ने वानर सेना और समस्त राम भक्तों के हृदय में यह संदेश अंकित कर दिया कि एक, सत्य और भक्ति की शक्ति अजय होती है, चाहे सामने कितनी भी बाधाएं क्यों न हो। 2, धैर्य और निष्ठा से काम करने वाला कभी असफल नहीं होता। 3, चालाकी और छल केवल अस्थायी जीत दे सकते हैं, पर अंतिम विजय हमेशा धर्म के पक्ष में होती है। 4, संकट चाहे कितना बड़ा हो, अगर साहस और बुद्धि साथ हो तो हर समस्या हल हो सकती है। राम और हनुमान के साहस, बल और भक्ति की गाथा आज भी सभी को प्रेरणा देती है। और इस प्रकार बजरंगबली का अद्भुत पराक्रम और कालनेमी असुर का नाश हमारी कथाओं में सदा स्मरणीय बना। समापन। हनुमान जी ने पुनः लंका के युद्ध में धर्म की विजय सुनिश्चित की और सबको यह सिखाया कि शक्ति, साहस और भक्ति के साथ कोई भी असुर, कोई भी बाधा स्थायी रूप से टिक नहीं सकती।